हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स से गीता। तो आज का जो टॉपिक है महिला छापाकार हैं, जिसमें आपका रिनी धूमल हैं और देवयानी कृष्ण हैं। ये दोनों ही महिला छापाकार हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको देखते हैं। तो डेली आपके बता देते हैं कि डेली आपकी जो आर्टिस्ट की क्लास होती है 7 PM पर क्लास होती है। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, फ्रेशर जो हैं उन न्यू स्टूडेंट को बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है जो आपका आर्टिस्ट से रिलेटेड जो आपकी 7 o'clock जो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है कि इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इतना है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जो भी आएगा यहाँ से आएगा, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस सेट कर ले, हो सकता है आपके उस प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन थ्योरी से हमेशा मिलता है। इसीलिए तो मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ थ्योरी को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट थ्योरी को वॉच करा करें और थ्योरी को लर्न करा करें। सबसे पहले काम आपको है लर्न करना। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर बढ़ते हैं यहाँ पे रिनी धूमल की तरफ। तो रिनी धूमल हैं, तो रिनी धूमल का जो टाइम पीरियड है, वैसे तो यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है, वैसे यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, मैंने सोचा बाद में लिखूंगी, इसको लिख रहने गया। तो यहाँ पे आपका है जो टाइम पीरियड है 1948 से 2021, यानी कि इनकी जो डेथ हो गई है वो कब हो गई है, 2021 में हो गई है। अब हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जो जन्म हुआ है कहाँ पर हुआ है, 15 सितंबर 1948 में रंगपुर बांग्लादेश में हुआ है। अब इनका निधन कब हुआ है, रिनी धूमल का जो निधन हुआ है वो कब हुआ है, 8 सितंबर 2021 में हुआ है, यानी कि बड़ौदा गुजरात। इनकी उम्र यानी कि 73 ईयर्स ओल्ड थी, ज़्यादा भी नहीं थी, कम ही थी इतनी तो यहाँ पर इतनी तो चल जाती है, तो कम से कम 100 साल तक जीना चाहिए, है ना। चलिए तो यहाँ पे 73 ईयर्स की ओल्ड की जो हैं, यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी 2021 में ही इनकी डेथ हो गई थी। बाकी 1948 में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका देखो प्रसिद्धि है। देखो हर कलाकार की अपनी कोई ना कोई प्रसिद्धि होती है, देखो, और ये एग्जाम में आता है कि रिनी धूमल किस रूप में जानी जाती हैं, या फिर देवयानी कृष्ण को इस रूप में जानी जाती हैं, ज्योति भट्ट किस रूप में जाने जाते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रसिद्धि है, इनका चित्रकार है और छापाकार है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षा है। तो शिक्षा इनकी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, यानी कि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई है, बड़ौदा से शिक्षा हुई है रिनी धूमल की। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षक। देखो शिक्षक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग शिक्षक भी ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से इनके गुरु हैं, कौन से शिक्षक हैं, कहाँ से शिक्षा ली है, ये आप लोग को याद रखना है। शिक्षक है इन, ये कहाँ पर हो जाएंगे, MS बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला अकादमी के प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया था। किसने, रिनी धूमल ने। रिनी धूमल ने बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला अकादमी के यहाँ पे प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया था, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। गुरु हैं इनके कौन हो जाएंगे, KG सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर और राम किंकर बैच। अब देखो कृष्णा रेड्डी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो कृष्णा रेड्डी के यहाँ पर हो गए, क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 48-17 में उस टाइम में काम करती थी, तब इनके गुरु यहाँ पे कृष्ण रेड्डी हो गए। फिर है राम किंकर बैच, क्योंकि इनकी जब स्टार्टिंग में है, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक की शिक्षा की बात करते हैं रिनी धूमल की, तो यहाँ पर इन्होंने शांति निकेतन से ही ली थी। फिर इनके गुरु जो बन गए थे राम किंकर बैच, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो किससे हुई है, राम किंकर बैच से हुई है। बाकी सोमनाथ होर है, KG सुब्रमण्यम है, तो ये भी आप लोग याद करिएगा। बाकी है नेक्स्ट आपका माध्यम और तकनीक। माध्यम और तकनीक क्या है, ये मूर्ति कला, सिरेमिक्स, प्रिंट मेकिंग, वुड कट, टेराकोटा और अलंकारिक चित्र के लिए जानी जाती हैं। यानी कि सिरेमिक्स के अलावा ये मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, वुड कट, टेराकोटा, अलंकारिक चित्र के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिनी धूमल ने फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर पेरिस, मतलब रिनी धूमल को फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति में पेरिस में अध्ययन के दौरान यहाँ पे प्रिंट मेकर कौन, यहाँ पे जो है स्टैनले विलियम हेथर। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर बस इतना है कि जब ये, मतलब इनको जो छात्रवृत्ति मिली थी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा, इनको छात्रवृत्ति जब मिली थी, जब ये पेरिस चली गई थी, मतलब रिनी धूमल पेरिस चली गई थी, उसी के अध्ययन के दौरान ही ये किससे इन्होंने, मतलब यहाँ कहाँ पर काम किया था, स्टैनले विलियम हेथर के अधीन भी इन्होंने काम किया है, अतैलिए 17 जो आपका पेरिस में है, ये तो पता ही है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, रिनी धूमल ने अपने चित्रों में महिलाओं की अर्थक शक्ति का वो
क्या कहते हैं चित्रण किया है। देखो अथक शक्ति का चित्रण किया है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं होती हैं तो महिलाओं में कितनी पावर कितनी वो होती है, ये चीज़ इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया हुआ है। तो रिनी धूमल का संबंध प्रथम दृष्टया है शांति निकेतन में, मतलब अगर देखा जाए, कहने का मतलब ये है दृष्टया मतलब देखा जाए तो यहाँ पे रिनी धूमल का जो संबंध है प्रथम सबसे पहले किसमें रहा है, शांति निकेतन से रहा है। बाकी तो इनकी शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय से हुई ही है, कला शिक्षा जो हुई है एमएस विश्वविद्यालय से हुई है और प्रोफेसर के पद पे भी इन्होंने काम किया है। लेकिन अगर इनको देखा जाए कि प्रारंभिक रूप में इनकी शिक्षा कब हुई है रिनी धूमल की, वो ही है शांति निकेतन में हुई है। और फिर बाद में यहाँ पे बड़ौदा से भी इन्होंने शिक्षा ली है, फिर बाद में इन्होंने बड़ौदा से शिक्षा ली है। शांति निकेतन में राम किंकर बैच के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करी, शांति निकेतन में राम किंकर बैच के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, ये आप लोग देखिएगा। बाकी है ये तो आपको पहले ही बता दिया है। रिनी धूमल ने सेरीग्राफ की श्रृंखला और कांच पर भी चित्रण किया है, यानी कि इन्होंने सेरीग्राफ में भी काम किया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने काम किया है, वुड कट में भी काम किया है, बहुत सारे माध्यम में काम किया है, लेकिन आपको बता देते हैं इन्होंने सेरीग्राफ में भी काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिनी धूमल ने यहाँ पे रिनी धूमल ने मुंबई में ताओ आर्ट गैलरी में पेंटिंग जो है, ताओ आर्ट गैलरी में पेंटिंग, मूर्ति, टेराकोटा से लेकर टैपेस्ट्री तक यहाँ पे 66 कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। और कहाँ पर, ताओ आर्ट गैलरी में लगाई है, कहाँ पर, मुंबई में, याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिनी धूमल की जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर है कौन सी, पावर चाइल्ड है, अभी आपको पिक्चर्स दिखा देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देवी है, मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर है जो ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। गणेश है, ये भी मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर है। द आइज ऑफ द मेदुसा है, ये भी आपकी पिक्चर्स है, अभी आपको दिखा देते हैं। लेडी विद बर्ड है एंड द प्रिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए तो आपको यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी दिखा देते हैं कि कौन कौन सी हैं यहाँ पर। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये है देवी, ठीक है। देवी है यहाँ पे जो 2014 में ये बनाया था, किसने, रिनी धूमल ने। तो आप लोग यहाँ पर इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिनी धूमल की है, इस टाइप से यहाँ पर बनाती थी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपका, ये पिक्चर जो बनाई है इन्होंने, ये हो जाएगी आपकी पावर चाइल्ड। कौन सी हो जाएगी, पावर चाइल्ड। ये चीज़ आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली पिक्चर, है द आइज ऑफ द मेदुसा, अभी मैंने इसको लिखवाया भी है, द आइज ऑफ मेदुसा है, ये भी आपकी रिनी धूमल की है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रिनी धूमल की कौन सी लैंडस्केप बनाया है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब प्रिंट करा है, ये चित्रकार के साथ साथ ये मतलब जो है रिनी धूमल एक छापाकार भी थी, यानी कि दोनों हैं, चित्रकार और छापाकार दोनों हैं। तो इन्होंने ऑयल में भी बनाया है, वाटर कलर में बनाया है, सब में बनाया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे छापाकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। पृष्ठ है, देखो यहाँ पे पृष्ठ है जो 2004 में ये बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो साथ साथ में इसको नोट भी करते जाइएगा। देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो पिक्चर है ये किसकी हो जाएगी, रिनी धूमल की है, और कौन सी, पृष्ठ हो जाएगी। 2004 में ये बनाई है, और किस में, एचिंग में बनाई है, किस में बनाई है, एचिंग में बनाई है, यहाँ पर लिखा भी होगा। देखो यहाँ पर है रिनी धूमल, पृष्ठ है, एचिंग में बनाई है, और ये 2004 में बनाया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पिक्चर देख ली। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गणेश है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर है, ये गणेश हैं, ये मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर है, आप लोग इसको यहाँ पर पिक्चर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी देखो, ये वाला देखो आप बता देते हैं, यहाँ पे जो देवी है, अभी आप लोगों ने देवी देखा था, वो उसमें किस में बनाया था, मिक्स्ड मीडिया में बनाया था। आप लोग ने देखा था किस में बनाया था, मिक्स्ड मीडिया में बनाया था। एक तो जो दूसरी बनाई है देवी, वो है द देवी, ये है देवी जो किस में बनाया है, ऑयल ऑन कैनवास में बनाया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये किस में बनाया है, ऑयल ऑन कैनवास में बनाया है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली पिक्चर, मिक्स्ड मीडिया है, ये भी देवी का पार्ट है, ये है भी आपका मिक्स्ड मीडिया ऑन पेपर है, ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है देवयानी कृष्ण। देखो जितना आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक आपका पिक्चर आई नहीं है तो आपको बता देते हैं यहाँ पर, 1 मिनट इसको पिक्चर लगा देते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर उसके भी अलावा बता देते हैं आपको। ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाई है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये लेडी विद बर्ड है, ये लेडी विद बर्ड है। बर्ड तो आप लोग को दिख नहीं रही होगी, है ना। चलिए, ये बर्ड है, लेडी विद बर्ड है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको, शायद हो सकता है बर्ड दिख रही होगी यहाँ पर, ये वाली बर्ड है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, लेडी विद बर्ड है ये वाली पिक्चर, तो इसको याद रखिएगा, ये भी रिनी धूमल की है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखो ये जो लेडी विद बर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक है पावर चाइल्ड। पावर चाइल्ड एक देवी है, इम्पोर्टेंट है, और एक है पृष्ठ है, एक पृष्ठ भी इम्पोर्टेंट है। पृष्ठ है, ये आपको याद रखना है। 2-3 पिक्चर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृष्ठ हो गई, और है एक आपका यहाँ पे एक ये वाला भी है, द आइज ऑफ मेदुसा है, और एक है ये वाली पिक्चर। ये वाली पिक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पावर चाइल्ड है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखो मैंने माध्यम भी लिखवा रखा है, सब कुछ लिखा रखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण ये भी छापाकार हैं, और ये आप लोग भी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए फिर हम इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देवयानी कृष्ण है, इनका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1918 से, ये तो फिर से नहीं लिखा है, चलिए तो 2003 है, ठीक है, बता देते हैं कितना हो जाएगा, 2003 है। 1918 से 2003 है। किसी किसी बुक में लिखा होगा 2000 भी दिया होगा, किसी बुक में 2005 भी दिया होगा, किसी बुक में 2002 भी दिया होगा। तो इसमें आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, जो आपको मैंने लिखवाया है ये डेट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग ये वाली डेट याद करिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो जन्म है इनका कहाँ पर हुआ है, इंदौर में हुआ है, मध्य प्रदेश में, और कब हुआ है, 1918 में इनका जन्म हुआ है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी जो कला शिक्षा है, इनकी कला शिक्षा है जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में इनकी कला शिक्षा हुई है, ठीक है। बाकी अगर हम देखो देवयानी कृष्ण, बहुत सारी बुक में लिखा होगा कि इंदौर कला विद्यालय, लेकिन आपको बता देते हैं कि इंदौर से इनकी जो शिक्षा हुई है, आप लोगों ने हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ रखा हो कि इंदौर से इनकी शिक्षा हुई है, और मैम ने लिख रखा है जे स्कूल ऑफ आर्ट, लेकिन आपको बता देते हैं इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, इंदौर से हुई है। लेकिन इनकी जो कला की शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है, जे स्कूल ऑफ आर्ट में हुई है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके जो गुरु हैं, इनके जो गुरु हैं वो कौन हो जाएंगे, देवलालीकर इनके गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर देखते हैं कौन, कृष्ण मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली। कृष्ण मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली है, ये इनके यहाँ पर मतलब शिक्षक पर कुछ टाइम के लिए काम किया था, ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इन्होंने काम किया था। बाकी इनका देखते हैं प्रभाव, तो प्रभाव कैसा था, घनवाद और अभिव्यंजनावाद का इनका मिश्रण था। ऐसा मतलब घनवाद ही का नहीं है, अभिव्यंजनावाद मतलब मिक्सर है, दोनों का ही साथ साथ में इनका चलता था। तो ये हो गया। जीवन साथी है यहाँ पे कंवल कृष्ण, तो कंवल कृष्ण की ही ये मिसेज हैं कौन, देवयानी कृष्ण। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, इनकी जो कला शिक्षा है, देखो यहाँ से क्या क्या शिक्षा जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन, कला शिक्षा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो गुरु हैं यहाँ पे दत्तात्रेय देवलालीकर, ये आप लोग चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप लोग डी देवलालीकर, तो आप लोग पूरा नाम तो पता ही होगा मोस्टली स्टूडेंट को, तो आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीवन साथी है, ये देख लिया है। कलाकार से प्रभावित हैं, अब देखो कौन से, देखो पाश्चात्य कलाकार से प्रभावित थी, किससे, पॉल क्ली से प्रभावित थी देवयानी कृष्ण। तो देवयानी कृष्ण जो है पाश्चात्य कला किससे प्रभावित थी, पॉल क्ली। और शिल्पी चक्र नई दिल्ली पर इन्होंने कला संघ की यहाँ पे सदस्य भी थी। कहाँ की, यह पूछ ले सकता है कि देवयानी कृष्ण जो है कौन से उसकी ग्रुप की सदस्य थी, तो आप लोग बता सकते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र की हो जाएंगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर है जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्धि, इनकी जो प्रसिद्धि मिली है वो किस में मिली है, छापाकार में इनकी प्रसिद्धि मिली है। इनका प्रिय माध्यम क्या है, एचिंग है, इनका प्रिय माध्यम क्या हो जाएगा, एचिंग हो जाएगा। और बाकी है यहाँ पर देखो ये चीज़ याद रखना, हो सकता है कि आपका माध्यम में पूछ ले, तो सबसे ज़्यादा देवयानी कृष्ण ने जो काम किया है एचिंग में काम किया है। एचिंग मतलब इंटाग्लियो में इन्होंने काम किया है, अम्लांकन में सबसे ज़्यादा काम किया है, ये कहने का मतलब है। अम्लांकन मतलब एसिड का यूज़ करके, तो इंटाग्लियो में इन्होंने काम किया है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना इंटाग्लियो, तो इंटाग्लियो के अंतर्गत ही ये आता है एचिंग, इसको भी आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे देवयानी कृष्ण ने बाटिक चित्र भी काम किया है। तो यानी कि जो है देवयानी कृष्ण ने इन्होंने बाटिक चित्र भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटाग्लियो में काम किया है, सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके अलावा उन्होंने बाटिक में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने तिब्बती कला, सिक्किम के मुखौटों एवं भारतीय लोक कला अभिप्रायों पर उन्होंने शोध कार्य किया है। किसने? देवयानी कृष्ण ने, तो सभी लोग जानते हैं। तो इन्होंने तिब्बती कला और सिक्किम के मुखौटों एवं भारतीय लोक कला अभिप्रायों पर इन्होंने शोध कार्य किया है देवयानी कृष्ण ने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अधिकांश चित्र जो हैं देवयानी कृष्ण के, जो अधिकांश चित्र हैं वो नव आदिम शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देवयानी कृष्ण जो हैं, देवयानी कृष्ण की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? कोलकाता में आयोजित हुई थी। और कब हुई थी? 1941 में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अंडर द रूफ ऑफ गॉड नाम से इंटाग्लियो पद्धति से छपे चित्रों की प्रदर्शनी हुई। यानी कि जो कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इंटाग्लियो पद्धति से छपे चित्रों की प्रदर्शनी जो हुई थी वो किस नाम से थी, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे अंडर द रूफ ऑफ गॉड। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनका पुरस्कार देखते हैं यहाँ पे एशियाई कला का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है यहाँ पे 1946 में मिला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख कलाकृतियाँ। इनकी जो कलाकृतियाँ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिनी धूमल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको अच्छे से जो कलाकृतियाँ हैं वो सब आप लोग याद करना, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देती हूँ कि कौन सा आपको याद करना है। अल्लाह सीरीज़ है, इसको तो आप लोग बिल्कुल एकदम लर्न कर लीजिए, अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। तो आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने याद भी कर लिया हो। कागज़ पर ये क्या है? एचिंग है। एचिंग आ गया है तो इसका मतलब है अम्लांकन है, और अम्लांकन है तो आपका ये इंटाग्लियो में आ गया है। और ये कहाँ पर है? एनजीएमए में है। डेविल डांस है, मतलब ये है डेविल देखो, डेविल भी डांस करते हैं, यानी कि पिशाच, भूत पिशाच। तो ये है डेविल डांस है किसका? देवयानी कृष्ण का। तो ये है। नेक्स्ट है मास्क। ये तीनों तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला तीनों तो आप लोग बिल्कुल एकदम रट लो, कैसे भी रट लो, बस रटना है आपको तीनों का तीनों। तो अल्लाह सीरीज़ है, डेविल डांस है जो पिशाच नचते हैं, मास्क है जो आपका किसमें बनाया है? इंटाग्लियो में बनाया है, यानी कि अम्लांकन जो 1960 में इन्होंने बनाया है। ये तीनों तो आप लोग बिल्कुल रट लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बम बम भोले। तो बम बम भोले हैं, यहाँ पर जो है कागज़ पर एचिंग बनाया है किसने? देवयानी कृष्ण ने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लवर सीरीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना, जो 1961 में बनाया है। एलिफेंट है, एलिफेंट को यहाँ पर अभी आप लोग को पिक्चर दिखा देंगे तो आप लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए तो मैंने पहले लिख लिया है कि ताकि आप लोग उसको देखें तो आप लोग को याद है। देखो डेली आप लोग क्लास करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब लर्न हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पर इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से कभी तैयारी नहीं हो पाती है कब ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी तो मोस्टली लोगों ने तो सबने कोचिंग लगा ही रखी होगी, सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन थ्योरी को और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे उसमें हर बार नई चीज़ मिलेगी, आप लोग पढ़ के देखिएगा। तो यहाँ पर है लवर सीरीज़, ये हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिफेंट का। अंडर वाटर श्रृंखला है, या फिर बोल सकते हैं जलवाहक है जो आपका कागज़ पर एचिंग में बना है। और कब बना है? 1960 में ये बना है अंडर वाटर श्रृंखला, जलवाहक, कागज़ पर एचिंग। क्लियर? तो बता दीजिएगा सारे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो याद करने वाले हैं ये देवयानी कृष्ण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिनी धूमल की विशेषताएं हैं, ये सब याद रखिएगा, किस रूप में जानी जाती हैं ये याद रखना है। बाकी तो इतनी ज़्यादा एक दो इम्पोर्टेंट हैं, उनकी पिक्चर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तबला प्लेयर हैं, क्या और कहाँ श्रृंखला, यानी कि क्या और का जो है किस पे बना है? कागज़ पर एचिंग में बना है, जो 1970 में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे योग श्रृंखला, ये भी कागज़ पर एचिंग है जो आपका एनजीएमए में है। माँ श्रृंखला भी बनाई है जो कागज़ पर एचिंग है। कैक्टस सीरीज़ है, ये 1961 में। गणेश हो जाएगा, ये आपका कागज़ पर एचिंग है। तो यहाँ पर देखो आपको पिक्चर्स मैंने ये चीज़ करा दी हैं, आप लोग देखो ये याद कर लेना। दो ऊपर तो 3 वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखिएगा। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये पिक्चर तो मैंने इतना गूगल पे सर्च करा, बहुत ही ज़्यादा मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने अपनी बुक से लिया मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बुक से ही
फ़ोटो क्लिक करके लगा देती हूँ। तो फ़ोटो क्लिक करके लगा ही दी थी, तो बिल्कुल हाफ में ऐसे ही था, इतना पूरी पिक्चर भी नहीं थी, ऐसे ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझ गए होंगे यहाँ पर ये किसकी पिक्चर है। ये पिक्चर है मास्क। अगर बाई चांस किसी को मिले तो मुझे गूगल से अगर किसी को मिल जाए तो मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। चलिए, तो ये है मास्क है जो आपका किस में बना है, इंटाग्लियो में बना है। किससे बना है, इंटाग्लियो में बना है। इसके साथ यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है मास्क है जो 1960 में बना था। किसमें, 1960 में। और ये जो पिक्चर है ये इनके साथ, यहाँ पे इनके जो जीवन साथी हैं उनके साथ भी उन्होंने ये इस पर मतलब काम किया था उन्होंने भी। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द माइंड एंड द ब्रेन। तो ये है 1961 में बनी है, यानी कि वो उसके बाद, मुखौटा के बाद ही बनी है 1961 में। ये जो है आप लोग पिक्चर, ये वाली पिक्चर आप लोग पेंटिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पर ये देखो कितना मतलब कितना ज़्यादा प्रिटी है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब कितना क्यूट है। यहाँ पे शिव, पार्वती और गणेश हैं। तो देखो आप लोग मतलब कितना अच्छा, कितना छोटा सा ये बना रखा है। तो यहाँ पर आप लोग 3 लोग देख सकते हैं यहाँ पे शिव, पार्वती एंड गणेश। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये टॉय जैसा है, आप लोग बर्ड देख रहे होंगे, आउल। तो यहाँ पे है जो आपका टॉय फॉर्म है जो आउल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये वाली पिक्चर है जो देवयानी कृष्ण की है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है यहाँ पे जो है एट द फीट ऑफ द देयर मास्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है पिक्चर आपको पेंटिंग दिखा देते हैं, ये वाली पिक्चर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओल्ड दिल्ली, यहाँ पर आप लोग को लिखा भी है। यहाँ पे देखो ये प्रूफ लिया जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाता है, ये प्रूफ लिया जाता है कौन से नंबर का है कौन से नहीं यहाँ पर, और बाकी रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसको। तो ये है यहाँ पर ओल्ड दिल्ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओल्ड दिल्ली, ये भी आपका बना है, एचिंग में ही बना है, एचिंग में ही बना होगा ये। चलिए, तो ये है आपका 1960 में बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा, ये आप लोग देखते हैं, व्हाट एंड वेयर सीरीज़, यानी कि क्या और कहाँ। क्या और कहाँ है, ये एक सीरीज़ है। ये कहाँ से लिया गया है, ये अल्लाह सीरीज़ से लिया गया है। क्या और कहाँ श्रृंखला है, ये कहाँ से लिया गया है, अल्लाह सीरीज़ से। ये वाली जो ली गई है अल्लाह सीरीज़ से ये ली गई है। क्लियर। तो ये चीज़ इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1970 से 1968 ये टाइम है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये है हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द बबल। ठीक है, द बबल है जो 1982 में बना है। ये बबल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बबल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सभी को दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये बबल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट मैंने लिखवाया था ना, जो 1960 में विस्कोसिटी ऑन पेपर, ये विस्कोसिटी में बनाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, विस्कोसिटी पढ़ रखा है ना। क्यों, विस्कोसिटी के लिए कौन जाना जाता है बताइएगा। विस्कोसिटी जो आपका ये 1960 में ये बनाया है, किसने, देवयानी कृष्ण ने। इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एलिफेंट बनाया कैसे है, एलिफेंट वेरी क्रिएटिव। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये लंबी सी पिक्चर है। यहाँ पे कुंडलिनी जो है 1991 में बना है, एचिंग ऑन पेपर पर बना है। वैसे एचिंग का बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। चलिए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है एचिंग का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सब जो ये होते हैं ना, सब प्रिंटिंग वाले सब दूसरे पेपर पर लिए जाते हैं, पहले खुद बनाते हैं फिर उसके बाद प्रिंट लिए जाते हैं स्याही से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थिएटर है जो 1960 में ये बना हुआ है, ऑयल पेस्टर ऑन यहाँ पे टिंटेड पेपर है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है पिक्चर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये तो अभी आपको पता ही था, अल्लाह सीरीज़ का है ये, देवयानी कृष्ण, ये जो है अल्लाह सीरीज़ का ये है। चलिए, तो ये चीज़ दिखाया है मैंने आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडर वाटर सीरीज़। अंडर वाटर सीरीज़ का ये आप लोग देख सकते हैं, 2 पिक्चर है यहाँ पे में। चलिए, तो आप लोग ये 2 पिक्चर हैं, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये भी आपको मैंने बताया है, व्हाट एंड वेयर सीरीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। क्लियर। तो यह सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को बहुत, देखो जितना भी मैं आपको आर्टिस्ट कराती जा रही हूँ, बस एकदम टारगेट बना के रखो कि बस आपको लर्न करना ही करना है, कैसे भी लर्न करना है। बस आप लोग याद रखिए कि और लर्न करिए, क्योंकि जब तक आप लोग लर्न नहीं करेंगे तब तक तो आपका कुछ भी नहीं होना था। प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन किसी का नहीं होता है।
उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। देखिए पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट किससे छूट गया है। प्रैक्टिस सेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस सेट करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस सेट से जो आपके क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे लाइव क्लास के साथ। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। और सारे स्टूडेंट एक मिनट जाते जाते लाइक भी करिएगा, मैं तो लाइक करना भूल जाती हूँ। गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी है, लाइक ज़रूर करिएगा, टाइम मिले तो उसे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू अगेन।